कृतं च स्वाध्याय चितम सत्यम च धारयति यथा। अर्थात जो सत्य और धर्म को धारण करता है वह सच्चे मार्ग पर चलता है और वह सत्य और संयम का पालन करता है। मां शारदे को नमन। साहित्यिक सचेतना के सभी रचनाकारों, साहित्य प्रेमियों, सनातन प्रेमियों को साहित्यिक सचेतना की ओर से राय सिंह भंडारी द्वारा हार्दिक अभिनंदन। साहित्यिक सचेतना प्रत्येक प्रतिदिन आप लोगों के सामने नई रोचक सामग्री, नए विषय, नए विधान के साथ उपस्थित होती है और सनातन धर्म और अद्वैत दर्शन के सिद्धांतों को प्रसारित करने में आपके साथ सहयोग करती है। तो आज का जो निर्धारित विषय है वह सूक्ति का भाव प्रलंबन करना है और सूक्ति आपको उपरोक्त जो अभी मैंने कहा है कि वह जो है ऋग्वेद की 10वें अध्याय की 133वें मंत्र से उल्लेखित है, जिसमें मनुष्य के लिए धर्म और सत्य पर चलने की शिक्षा और प्रेरणा दी जा रही है। तो धर्म धारण से सत्य की प्राप्ति। शास्त्रों में लिखा है कि धार्यते अनेन इति धर्म, अर्थात जो सबको धारण करता है, यानी जो सबका आधार है, वही धर्म है। या दूसरी शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। सबको धारण करने योग्य से आशय है कि जो सबको अच्छा लगे, सबको प्रिय लगे, वही धर्म है। एक उदाहरण के रूप में जब समझ सकते हैं, यदि कोई व्यक्ति गंदे, मैले कुचैले और बदबूदार वस्त्रों के साथ जो है किसी सभा में उपस्थित होता है तो लोग उससे दूर भागते हैं, लेकिन उसकी निंदा करते हैं या उसको सभा से बहिष्कार भी कर देते हैं। वो ठीक उसके विपरीत अगर कोई व्यक्ति अगर सुसज्जित और सही वस्त्रों में अपने वेशभूषा में आकर के सभा में बैठता है तो लोग उसका सम्मान ही नहीं करते हैं, बल्कि उसका अनुसरण भी करते हैं और उससे प्रेरणा भी लेते हैं। तो उसका मतलब ठीक उसी प्रकार यदि दुराचारी कोई व्यक्ति है तो लोग समाज उसको अगर वह दुर्व्यवहारी है, दुराचारी है, तो समाज उसको यही दृष्टि देखता है और उसे समाज से बहिष्कार भी करने लगता है। लेकिन उसके विपरीत यदि धर्मावलंबी, धर्म सम्मत बात को लेकर के कोई सदाचार और व्यवहार करता है तो वह केवल सम्मान ही नहीं देते हैं बल्कि उसका अनुसरण भी करते हैं। कहने का तात्पर्य यह कि धर्म ही मनुष्य का वह आभूषण है जिसको धारण करने से उसका सम्मान ही नहीं बढ़ता बल्कि उसको दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत भी बन जाता है। सत्य धारण से धर्म की प्राप्ति। अब इसके जैसा ही दूसरा पक्ष है कि सत्य को धारण करने के धर्म की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि धर्म वह है जो धारण करने योग्य है। इसमें व्यक्ति सत्य मार्ग पर चलने लगता है और सत्य मार्ग पर ही वही जीवन को मोक्ष तक ले जाता है। वह जीवन निसंदेह धर्म के साथ जो है जाता है। जिस प्रकार से बहुमूल्य आभूषणों से लदी हुई महिला संभल करके कदम बढ़ा करके चलती है ताकि उसके आभूषणों को कोई क्षति न पहुंचे, कोई कुछ गिर न जाए। तो उसी प्रकार से जो है सत्य पर चलने वाला जो व्यक्ति है वह धर्म को इस प्रकार से करता है जिस प्रकार से कि किसी को हानि न हो और वह जो है उससे कोई अपराध न हो। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सत्य पर चलने वाला व्यक्ति दोनों सच्चा होता है और उसको अति मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। धन्यवाद। राय सिंह भंडारी, गुड़गांव।